कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी की वो मिसाल बन जाए। स्वच्छता पर सरकार के और जनता के सारे आइडिया प्लान फेल हो चुके हैं। जिस देश में टॉयलेट कहाँ जाना है ये भी टीवी पर ऐड करके, शहरों में होर्डिंग लगा के, शहरों में बैनर लगाकर बताओगे तो आप सोच सकते हो हम स्वच्छता में कितने पिछड़े हुए हैं। इतिहास गवाह है, समय साक्षी है। जब जब भी राष्ट्र की उन्नति के लिए कोई विचार आया और उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया, कोई अध्यादेश नहीं लाया गया, तो वो कभी सफल हुआ ही नहीं। जनसंख्या के मामले में हमने देखा, बाल विवाह के मामले में हमने देखा, क्यों ना संसद में जीएसटी की तरह एक बिल पास हो, क्यों ना संसद में जीएसटी की तरह एक बिल पास हो, और स्वच्छता के लिए जो अपना योगदान नहीं देते हैं और स्वच्छता फैलाते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमारा देश तभी सुधरने वाला है जब तक कानून का डंडा नहीं चलता, तब तक हम सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि जनाब आज कोई मरने के डर से नहीं, 200 रुपए का चालान कटने के डर से हेलमेट पहनता है। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। मेरी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता, मेरी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर मेरे द्वारा सड़क पे फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। मैं शिक्षित हूँ, समझदार बनूंगा। आवश्यकता है, गांधी जी ने 70 साल पहले ये सपना देखा था आजादी के समय में ही कि हमारा देश स्वच्छ हो, और 5 साल से हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी इसी प्रकार करें, लेकिन सब काम बेकार है। आवश्यकता है इस पर सरकार को गहरा रुख अपनाने की। देखने को मिला है शौचालय के मामले में काफी कोशिश की गई, गवर्नमेंट सहयोग भी दे रही है, लेकिन सब प्लान फेल है। स्वच्छता पर एक लाइन पेश करता हूँ, सबको शौक पड़ी गहनों की, सबको शौक पड़ी गहनों की, बाहर ही जाए बहनों की। शौचालय के मामले में आज वो बेटियां किस तरह, गांव का माहौल सबसे ज्यादा खराब है, आप सोच सकते हो। दो पक्ष आतंकवाद पे कहना चाहूंगा, आतंकवादी हिंसा बहुत ही खतरनाक होती है, आतंकवादी हिंसा बहुत ही खतरनाक होती है। पढ़े लिखे युवाओं का आतंकवाद से जुड़ना बेहद दुख की बात, पढ़े लिखे युवाओं का आतंकवाद से जुड़ना बेहद दुख की बात। लेकिन पढ़े लिखे अच्छा योग्यधारियों को हमारे देश में उच्च स्थान न मिलने के कारण आतंकवादी संगठनों द्वारा इन्हें अच्छे ऑफर दिए जाते हैं, और देश के विकास में योगदान देने वाली युवा पीढ़ी देश के विनाश में योगदान देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा गद्दार हमारे देश में, जो खाते भारत देश की है और बजाते पाकिस्तान की है, ऐसे गद्दार हमारे देश में आवश्यकता है। क्योंकि आज का युवा टेररिज्म के नाम पर पत्थर उठाने में अपनी शान समझता है और झाड़ू उठाने में उसे शर्म आती है। हम कितनी भी लाख कोशिश करें, लेकिन इसके खिलाफ कोई गहरा रुख ना अपनाया जाएगा। संसद में इस विषय पर कोई गहरा रुख ना अपनाया जाएगा तो ये आ सकता है शहरों में वो बोर्ड लगता ही रह जाएगी। किसी के लिए कूड़ा एक मजाक है, किसी के लिए एक राजनीति हो गई है, किसी के लिए यह एक रोजी रोटी हो गई है। आ सकता है हमें इन आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए। मैंने एक बात से पूछा हमारे देश में सबसे ज्यादा स्वच्छता कहाँ है, उसका जवाब बड़ा ही शानदार था। उसने बोला हमारे देश में गली मोहल्लों से ज्यादा स्वच्छता तो शहर के कचरा पात्रों में है। ये बात एकदम हकीकत है। कुछ तो धौंक तीखने और कुछ कुलाड़े बोटे, कुछ तो धौंक तीखने और कुछ कुलाड़े बोटे। जैसी जनता उसी मानने की सरकार, और उससे भी गए बीते सफाई वाले ठेकेदार। आ सकता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। निर्णायक मंडल से भी मेरा निवेदन है कि मैंने जो बात कही उस पर गौर करें।